Namaste, Adab, Sat Shri Akal and warm welcome to all my dear learners. This is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel Dig Deep Learning. So learners, if you learn, you will teach. If you teach, you will learn. With this positive vibes, let's begin the video. In this video, I'll cover two main topics, that is how to make B.Ed project files to get good marks and what's your motive to make these B.Ed file. And this is all about under which is recognized by Guru Gobind Singh Indraprastha University. It means that whatever I am explaining you under B.Ed curriculum which is recognized by GGSIPO. It is very important to understand all about B.Ed third semester project files. So it is the total number of marks is 600, which is divided into three parts. Okay, 200 in your internal, 200 in your external, and last 200 from your MOOCs. MOOCs you know, I hope आप लोग साइड बाय साइड ये कोर्स पे इनरोल कर चुके होंगे, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में 2 MOOCs करने पड़ते हैं. इंटरनल 200 मार्क्स का है, इट मीन्स 100 मार्क्स ईच. एक्सटर्नल 100 मार्क्स ईच. MOOCs also 100 मार्क्स ईच. ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि B.Ed हमारी कोर्स कोड क्या है इन सब्जेक्ट्स के, है ना. तो पेडागोजी 1 को आप मानेंगे B.Ed 251 एंड पेडागोजी 2 को मानेंगे B.Ed 253. इन इंटरनल्स आपके जो कवर पेज होंगे ना, उन सब पे इंटरनल्स की फाइल में आपको पेडागोजी 1 को बोलना है B.Ed 251 एंड पेडागोजी 2 को बोलना है B.Ed 253. बट जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे, जब आपको मेगा लेसन प्लान बनाना होगा आपके एक्सटर्नल्स के लिए, तब आपका कोर्स कोड चेंज हो जाएगा. तब बन जाएगा आपका B.Ed 255 एंड पेडागोजी 2 के लिए बन जाएगा B.Ed 257. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से कोर्स कोड लिखना है आपको. टाइटल तो आपको अच्छे से पता है कि आपकी ये कोर्स टाइटल्स हैं, बट B.Ed कोड एक्चुअल में क्या है. और हम एक और चीज़, अगर आपको ये इतनी कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक और चीज़ लिख सकते हो. इंटर्नशिप पार्ट 1, इंटर्नशिप पार्ट 2 आपका जो होता है वो पूरा एक्सटर्नल्स के बेसिस पे होता है. ओके, आने के लिए अभी पूरी 8 फाइल्स के बारे में बताती हूँ कैसे आपको करना चाहिए. फर्स्ट है सिमुलेटेड टीचिंग. सिमुलेटेड टीचिंग आपको 5 ईच करनी होगी. 5 ईच, इट मीन्स 5 पेडागोजी 1 में एंड 5 पेडागोजी 2 में. ये पूरा बेस्ड होता है आपका सिमुलेटेड टीचिंग, आपका पूरा बेस्ड होता है स्किल्स पर. स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, है ना, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. सो जितनी भी हमारी स्किल्स हम जो क्लास में यूज करते हैं, वो सारी स्किल्स आपके सिमुलेटेड टीचिंग में आती है, जो कि आपको 5 ईच करनी है और जिसके आपको 10 मार्क्स मिल भी सकते हैं. ये पूरे जो होते हैं आपके, ये पूरे इंटरनल्स के हाथ में ही होते हैं. जो भी आपका सिमुलेशन ले रहे हैं, जो भी टीचर या लेक्चरर आपके सिमुलेशन ले रहे हैं, तो उन्हीं के हाथ में ये होता है. फिर सेकंड आता है आपका डिस्कशन लेसन प्लान. डिस्कशन लेसन प्लान आपको 2 ईच बनाने होते हैं. इसमें क्या होता है, ये सबसे जो पहली फाइल बनती है वो डिस्कशन की ही होती है. क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का लेसन प्लान का छोटा भाई है. इट मीन्स कि आप जो क्लास में डिलीवर करोगे, जो आपका परफॉर्मा है प्रॉपर, आपका लेसन प्लान का जो बिल्कुल अच्छा खासा टेबल है, फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्लास में ये डिस्कशन लेसन प्लान बनाते हो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स. 2 ईच बनाने हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं. तो इसमें भी 20 मार्क्स है, मतलब एक डिस्कशन लेसन प्लान में पूरे 10 मार्क्स हैं. तो इसमें भी यू विल गेन गुड मार्क्स. थर्ड, लेसन प्लान्स.
कहने की बात होती है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप डे 1 से स्कूल में जा रहे हो, 90 डेज का होता है, 3 मंथ्स का होता है इंटर्नशिप जो भी आपकी होती है, तो उसमें यार 25 आपकी 25 ईच बनानी है। इतने तो आपको डेज मिलते हैं, मीन्स 90 में से आपको 50 डेज तो मिलते ही हैं 100% पढ़ाने के लिए, जो आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर TLMs। सो लेसन प्लान्स 25 ईच बनते हैं। इट मीन्स पेडागोजी 1 में एंड पेडागोजी 2 में। इसमें ध्यान क्या देना होता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मेट पहले से ही, जो कि आपने डिस्कशन लेसन प्लान में ऑलरेडी कर रखा था, पूरा वही चीज यूज करना है डिस्कशन लेसन प्लान में, बस आपके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, दैट आई विल डिस्कस दिस, है ना, काइंड ऑफ। बट लेसन प्लान में यू विल बी अ टीचर, you will teach in the classroom how you will teach in a very less duration, kind of a period duration, that is 40 minutes or 35 minutes. So lesson plans में आपको जो ध्यान देना होता है ना, वो आपका पूरा फॉर्मेट बेस होता है। फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करो। मैंने क्या किया था, अपना बताती हूँ। जैसे मैंने ना मेरे स्कूल में ग्रीन बोर्ड था, ओके। रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने वही सोचा, मैंने लैपटॉप में क्या किया कि प्रॉपर ग्रीन बोर्ड बना दिया करेक्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग, है ना। सो वैसे फिर मैंने उसके प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, तो मेरे को जितनी यूज़ हुए मैंने उतने प्रिंट आउट करे और जगह जगह पेस्ट कर दिए, तो उससे मेरा इफेक्टिव भी हो रहा था बहुत ज़्यादा लेसन प्लान ग्रीन बोर्ड को यूज़ करके। और जहाँ जहाँ मैंने TLMs यूज़ किए थे, वहाँ पे मैंने क्या किया था, TLM बना के उसकी फ़ोटो स्नैप ले ली थी, फिर उसको प्रिंट आउट करवा के अपने लेसन प्लान्स में पेस्ट कर दिया था। बट अगर और भी आपको अच्छा बनाना है तो आप मिनिएचर बनाइए। लाइक हम जैसे बोर्ड का भी मिनिएचर बना रहे हैं आखिर, तो आप क्या कीजिए लेसन प्लान TLMs में, अगर आपने जितना भी बड़ा अपना, प्लीज़ TLMs हमेशा बोल्ड होना चाहिए, वो हमेशा दिखना चाहिए लास्ट तक स्टूडेंट तक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है। मैं अपनी गलती बताती हूँ, मैंने क्या गलती करी थी कि मैंने ना अच्छे खासे बना तो लिए थे TLMs, लेकिन मेरा जो फॉन्ट साइज था ना वो बहुत छोटे रह गए थे, तो मिडल बच्चे तक दिख रहा था पर एकदम एंड तक नहीं दिख रहा था। मुझे वहाँ तक अपने गेस्चर्स यूज़ करके, मीन्स मुझे वहाँ तक जाके तब दिखाना पड़ रहा था। सो लेसन प्लान्स में यही, अगर आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है, तो अपनी फाइल को अट्रैक्टिव करने के लिए TLMs के भी मिनिएचर बना सकते हो, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दिखाने के लिए। और ये सब कहने की बात है, हवा फैला रखा है लोगों ने कि बहुत सारा काम है, बहुत सारा बर्डन है, बट नहीं, अगर आप डे 1 से कर रहे हो तब आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मेरे टाइम पे था, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं थी, काम मेरा ऑलरेडी हो रहा था। 4th, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। इसमें आपको एक टेस्ट लेना होता था, टेस्ट लेना होगा क्लास में बच्चों के अराउंड 30 स्टूडेंट, 40 जितनी भी आपकी क्लास स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको ATR, पूरी फाइल जो होती है वो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होती है। आपको एनालिसिस करना है कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर था वो कितना इफेक्टिव था, कौन से बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया। इट मीन्स दैट अगर हम पूरा देखे जाए, ओवरव्यू देखा जाए, तो हमारा हमेशा क्वेश्चन पेपर एवरेज बनता है, ना ही हायर स्टूडेंट्स के लिए, ना ही लोअर स्कोरर के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ही बनता है। मेरा क्या मानना है कि आप क्या कीजिए, पेडागोजी 2 को यूज करो। इट मीन्स बिकॉज इन फ्यूचर पेडागोजी 1 विल बी योर प्रायोरिटी, है ना। आप पेडागोजी 1 को ही इन फ्यूचर रेज्यूमे वगैरह में दिखाएंगे। सो ATR आप क्या कीजिए, पेडागोजी 2 का लीजिए, पूरे 20 मार्क्स का होता है और बहुत अच्छा खासा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीमीडिया लेसन प्लान। इसमें आपको 1 ईच बनाना है, 1 ईच बनाना है, पेडागोजी 1 का, पेडागोजी 2 का।
ये आपका पूरा बेस्ड होता है, आजकल तो स्मार्ट बोर्ड है मैनी स्कूल्स में, बहुत ज़्यादा स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड है, तो पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ करके इफेक्टिव लेसन प्लान्स आप बना सकते हो इन योर थ्रू योर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स. नेक्स्ट इज योर टेक्स्ट बुक रिव्यू. TBR इन शॉर्ट फॉर्म से हम कहते हैं TBR. एक ही बनाना है. पेडागोजी 1 को लीजिए. क्यों? इन फ्यूचर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेडागोजी 1 में आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. अगर आपने एक भी अच्छे से बुक पढ़ी होगी ना, उसका ओवरव्यू लिया होगा, तो वो आपके फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा. TBR में सच में रिव्यू करो आप. रियल आप इतनी बुक्स पढ़ते हो तो एक बुक और पढ़ लो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए. 7th पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन. 5 ईच होता है ये. इसमें क्या है, आपके साथ जो आपके क्लासमेट्स है कहाँ पे, कॉलेज में, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि आपने आखिर कैसा पढ़ा है. अब आप फ्रेंडशिप में ऐसा मत करिएगा यार मेरे अच्छे दे दे अच्छे दे, नहीं. आप जैसे रियल में आप टीचिंग करना चाहोगे या करते हो, सेम एज इट इज आपका ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए. 5 ईच है. 5 इन पेडागोजी 1 एंड 5 इन पेडागोजी 2. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यूपल्स टीचर्स डायरी. ये आपका पूरा इंटर्नशिप का एक तरीके से वीकेंड से समरी है कि आपने डे वाइज क्या क्या काम किए थे. सो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे कि आपको किस फॉर्मेट में आपको यूज़ करना है. सो प्यूपल्स टीचर्स डायरी में यही होता है कि आपने उस दिन सारा क्या क्या काम किया था, कौन सी क्लास में आपने कौन सा चैप्टर पढ़ाया, कौन सी क्लास में आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई, गेम खिलवाया, वट एवर इट इज़. सो यू हैव टू ऑल एंटर इन योर प्यूपल्स टीचर्स डायरी एंड इट इज़ ऑल अबाउट 10. यहाँ पे आपका कोई प्रॉपर एक अप्रॉक्सीमेटली आपके ना पेजेस नहीं है. मीन्स 90 डेज अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट 60 तो होने ही चाहिए. 60 और 50 अराउंड. ठीक है, 50 अराउंड यू हैव टू बी राइट योर डे वाइज डिटेल्स प्यूपल्स टीचर्स डायरी में. सो टोटल फाइल्स आपकी 8 हो गई. डोंट बी पैनिक. बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होता है, बट नहीं. अगर आप डे 1 से काम कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल स्मूथली फंक्शनिंग होगी. और इसमें मैं क्या बता सकती हूँ कि हाँ, जैसा आपको पता है कि देखो फाइल्स हमें लगता है कि यार हम जितना अच्छा सजा लें या फिर उसके मार्क्स में, नहीं. बी ऑनेस्ट विद योर फाइल्स. बहुत बच्चे एक दूसरे से कॉपी करते हैं, तो ऐसा कोशिश मत करो. जितना भी आपने इसमें काम किया है खुद से करो. ऑनेस्ट रहो, अपनी ईमानदारी दिखाओ कि आपने जितना काम किया है वो आपको अच्छे से आता है. क्यों? क्योंकि इंटरनल्स में जो आपके इंटरनल्स वाइवा में जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं वो तो ईजिली या फिर वी कैन से कि कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. बट एक्सटर्नल में थोड़े से इश्यूज आते हैं, तो इसलिए भी हमें जितना भी आप इसमें लिख रहे हो वो सब आपको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों बना रहे हैं, इसका मोटिव क्या है, हम ये सब क्यों. और जनरली इन फ्यूचर आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि कितना सारा वर्कलोड था, पर वर्कलोड ऐसा कुछ नहीं था. मज़ा आता है बाद में सोच के कि हमने सिमुलेशन किया था, खेल खेल में ही हमने बच्चों को पढ़ाया था. बच्चे कौन से? आपके क्लासमेट्स और बैचमेट्स ही. सिमुलेशन में ये हो गया. डिस्कशन लेसन प्लान में कि भैया कैसे बनता है, मैम वहाँ बोल रही है तुम लिख रहे हो ऐसा. लेसन प्लान्स ये आपके फ्यूचर में भी हेल्प होगी. पूरा इसी पे पेज है क्योंकि आजकल मैनी स्कूल्स में लेसन प्लान्स मस्ट है, बहुत ज़रूरी है. मल्टीमीडिया लेसन प्लान क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को ICT आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल पर्सन हो. सो आपको PPTs वगैरह बनानी आनी चाहिए. टेक्स्ट बुक रिव्यू में हेल्प रहेगा आपके फ्यूचर के लिए कि आपको कम पढ़ना रहेगा. अभी आप थोड़ा सा दिमाग खपा लो तो फ्यूचर में मज़ा ही आएगा. पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं है, आराम से मार्क्स मिल जाते हैं आपके जितने भी बैचमेट्स हैं.
उन्हीं के अकॉर्डिंग पीपल्स टीचर्स डायरी में भी ध्यान देना होता है, डे वाइज आपको सारे काम करने पड़ते हैं। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ योर बीएड थर्ड सेमेस्टर। फाइल्स कैसे बनानी है, बी ऑनेस्ट विद योर फाइल्स। जो भी आप लिख रहे हो ईमानदारी रखो, जितना लिख रहे हो पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग बट रिलेटेड टू योर फाइल्स, जो आप उसके अंदर अपना कंटेंट कर रहे हो। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है, कंटेंट आपका अगर अच्छा हुआ तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।